हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसवीसी लर्नर पर। तो आज हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस चैप्टर को जरूर करके जाइए, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलने वाले हैं। और वैसे भी क्वेश्चन का टाइप जो है, किस टाइप से एग्ज़ाम में आता है वो भी बताएंगे, ठीक है। उसका इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। कहाँ पे क्या होता है, कैसे आपको याद रखना है, ये सारा वीडियो मतलब ये सारा डिटेल्स जो है इस वीडियो में करवाया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। इसके अलावा अगर बोलेंगे तो इसमें एक रेडॉक्स रिएक्शन भी होता है, ठीक है। तो वो ये तीनों टॉपिक जो है इसमें कवर होने वाला है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को एक बात याद रखना है कि जब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना, तो अपने मन में एक बात बैठा लेना है कि ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश में इस टर्म को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हिंदी में अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपका एग्ज़ाम में नेगेटिव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव नहीं करना चाहते अपने एग्ज़ाम में, तो आपके लिए बेस्ट सजेशन यही है कि आप इस चैप्टर को इंग्लिश वर्ड से ही याद रखें। इंग्लिश वर्ड से याद रखने में क्या है कि आपका क्वेश्चन जो है 100% वो राइट होगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी में इतना डिफिकल्ट वर्ड है ना, उसमें 3 वर्ड्स दिया हुआ है और कभी ये दे देता है, कन्फ्यूज़न की वजह से आपका नेगेटिव हो सकता है। तो आपको नेगेटिव से बचने के लिए आपको ये फॉलो करना चाहिए, मेरी तरफ से ये सजेशन है। इसलिए आप लोग जो है इंग्लिश वाला जो वर्ड है उसको ध्यान रखिएगा, और हम आज पढ़ाएंगे भी इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। हिंदी होगा बट वर्ड जो यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही बोलेंगे। आपको समझना होगा कि हमको ऑक्सीडेशन ही पता है, हमको रिडक्शन ही पता है, ठीक है। यहाँ जो हिंदी में दिया हुआ ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, उपचय क्या होता है, अपचय क्या होता है, एकदम ध्यान नहीं देना है। बस 2 वर्ड याद रखना है, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। आपको जो जो बात बताएंगे उसको नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पहले ऑक्सीडेशन का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। जो वर्ड हम अंडरलाइन करेंगे उस वर्ड को आपको बस अपना नोट्स में लिखना है, ठीक है। ठीक है, क्या हम बोले ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस है। आपको पता ही है कि ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल प्रोसेस होगा ही, उसको याद नहीं रखना। हमको क्या याद रखना ऑक्सीडेशन में, तो हमको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन इज एडेड, ठीक है। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ठीक है। इसमें क्या रिमूव होता है, तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है उसका लॉस होता है, वो हट जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम ए सब्सटेंस। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लॉस्ट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चला जाता है, माइनस हो जाता है, ऐसे भी उसका चार्जेस नेगेटिव होता है, तो लॉस हो जाता है किसमें, ऑक्सीडेशन में, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको पॉइंट बना के लिखना है। पहले आप हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन, उसके नीचे लिखिए ऑक्सीजन इज एडेड, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट तो इंग्लिश में याद रखिए, ठीक है। ऑक्सीजन इज एडेड, नेक्स्ट लिखिए हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, उसके बाद लिखिए इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, बस खत्म। उसके बाद अगर देखेंगे इट इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द एलिमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। आपको टोटल कितना पॉइंट मिला, 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर कमांड बन गया, ठीक है, ये अगर याद हो गया तो आपका ये चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट आपको क्वेश्चन देखिए कैसा मिलेगा कि सेंटेंस दे देगा ऑक्सीकरण क्या होता है, उसमें आपको ऑप्शन दे दिया ऑक्सीजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड, ठीक है। उसके बाद दे देगा इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो क्या ये होता है, ऐड होता है, नहीं, ये लॉस होता है। क्या ऐड होगा आपका, ऑक्सीजन ऐड होता है। हिंदी में देखते हैं, ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में, ठीक है, ये किस में होता है, हमेशा पदार्थ में होता है, मैटर में होता है, में ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ती है,
ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, जुड़ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है, या फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है। इसमें इससे तत्व का ऑक्सीकरण संख्या जो है बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है इसमें, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता है। किसमें, ये ऑक्सीकरण का है, मीन्स ऑक्सीडेशन का है। आपको ये वर्ड जो है रिमूव करना है, ठीक है, ये वर्ड को आपको याद नहीं रखना है, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, सिंपल वे में अगर हम इसको समझाएं तो आपको बस एक वर्ड याद रखना है। क्या, इसमें याद रखने का तरीका हम बताएंगे कि ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना, हमेशा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो बढ़ जाता है, ये दोनों बढ़ेगा। उसके अलावा अगर बोलेंगे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो लॉस हो जाता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, ये तो हुआ इसका डेफिनेशन। अब इस क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, ठीक है, इसमें पूछ लेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो गया है, किसका रिडक्शन हो गया है, ठीक है, कहाँ पे आपको रेडॉक्स जो रिएक्शन दिख रहा है, ये सब पूछेगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि हमको पहले क्या करना है, पहले हम ऑक्सीडेशन को अच्छे से समझ आते हैं, फिर हम रिडक्शन को समझेंगे, उसके बाद हम रेडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन के बारे में बताते हैं, ऑक्सीडेशन होता क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मैग्नीशियम है, कितना मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये दोनों के बीच जो है ना रिएक्शन हो गया है। उसके बाद जगह प्रोडक्ट क्या बन गया है, पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, ये रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट होता है, और इसको प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट होता है। किसके बीच जो है केमिकल रिएक्शन होगा, तो Mg और O के बीच, O मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच जो है रिएक्शन हो गया है, क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, वो तो हम बाद में बताएंगे, अभी तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यहाँ पे चैप्टर पढ़ाना है हमको। लेकिन आगे का जो वीडियो होगा तो उसमें हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे बैलेंसिंग होता है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, उसमें क्या देना पड़ता है, ठीक है। तो किसके साथ रिएक्शन करने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका भी एक वीडियो लाएंगे। तो पहले हम लोग आज जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाए तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या आता है, यहाँ क्वेश्चन आपको बोलेगा कि ऑक्सीडेशन जो अभिक्रिया है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो किसके बीच होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ना वो किसके बीच होगा या किस एलिमेंट का होगा, तो आपको यहाँ ध्यान देना है। क्या हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, आपको पहले डेफिनेशन याद रखना होगा, ठीक है। डेफिनेशन में यहाँ पे आगे हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीजन जो है वो ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन्स लॉस होगा, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला को जो है आगे हमको अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम दिया हुआ है, ठीक है, ये मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम जब रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, ध्यान समझिएगा, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, यहाँ पे MgO बन गया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। पहले क्या मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन था, नहीं था, मैग्नीशियम अलग से था, ऑक्सीजन अलग था, ठीक है। दोनों के बीच जब रिएक्शन हुआ तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ, MgO बन गया, ठीक है। MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, नहीं, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ गया है, ऐड हो गया है। जब भी कोई भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यही तो अभी डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, है ना। ऑक्सीडेशन होता क्या है कि किसी भी एलिमेंट के साथ जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना,
हाइड्रोजन का घटना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का घटना और ऑक्सीडेशन जो नंबर्स है वो उसका बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आ गया है, यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया जो है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें आपको किसके बारे में बताया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन इज एडेड, ठीक है। ये जो एग्जांपल है आपको ऑक्सीजन इज एडेड इसका है कि ऑक्सीजन किस तरह से मैग्नीशियम में जुड़ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ये टूट गया, ठीक है, हाइड्रोजन टूटा, क्या बना यहाँ पे, एक मिनट, ठीक, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन टूटने पर क्या बना, 2 हाइड्रोजन आयन, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिएगा ये हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन टूटा है किस में, हाइड्रोजन प्लस आयन में। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे ऑक्सीडेशन का, आपको बाबा डेफिनेशन अच्छे से याद होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। क्या यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का लॉस होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन का जो आयन का घट जाना ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन क्या हुआ, ऐसे अगर डेफिनेशन अगर हम लोग बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे आयन जो है वो क्या हुआ, घट गया, आयन घटा, ठीक है। जैसे कि सोडियम लेंगे तो सोडियम क्या होता है, उसका अगर हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे 11 होता है, और 11 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो 281 होता है। जब हमको इसको फुलफिल करना होता है पूरा उस चार्ट में कंप्लीट करना होता है, तो ये क्या करता है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो घटा देता है, हटा देता है, ठीक है, वो किसी और को दे देता है। तो इस पर क्या चार्ज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे देना, उस पर आयन क्या आ गया, पॉजिटिव का, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन था, यह आयन आ गया, ठीक है। ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। और ऑक्सीडेशन डेफिनेशन में हम लोग यही पढ़े कि इलेक्ट्रॉन को त्यागना यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। मतलब इसमें हम इस एग्जांपल से ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। यहाँ पे कैसे हुआ है, यहाँ पे हम बता दिए हैं, क्योंकि जिसमें ये लास्ट वाला जो सेल होता है वो अगर कोई भी एलिमेंट अगर हटा देता है, किसी को दे देता है, त्याग देता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा चार्ज था नहीं, लेकिन जैसे ये टूटा तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी कि ये क्या किया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, इसलिए इस पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा अभिक्रिया है, आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे Fe2+, ठीक है, Fe2+ हुआ है। देखिए इसके पहले का जो था ना, इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो यही आयन हुआ, इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल में हम हाइड्रोजन वाला भी बताते हैं, ठीक है, अभी पहले आगे देख लेते हैं। Fe है, Fe मीन्स आयन को कहते हैं, इस पर 2 पॉजिटिव क्या है, चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब Fe3+ हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन आयन में टूट गया, ठीक है। ये जो आयन है वो टूटा है इसमें Fe3 पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन आयन में टूटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखिए Fe2+ था, ये क्या बन गया, आयन 3+ हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना, ये 2+ था, यहाँ 3+ हो गया, यानी कि क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। डेफिनेशन में यही दिया हुआ था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का लॉस होना यानी कि हाइड्रोजन का घटना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का घटना यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना यानी कि ऐड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ भी हुआ है। आपसे एग्जाम्पल ऐसे ही दे देगा, 4 ऑप्शन दे दिया है, उसमें बोलेगा किस समीकरण में या फिर किस केमिकल रिएक्शन में जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, आपको चूज करना होगा। तो आप अगर पढ़ के कि ऑक्सीजन का बढ़ जाना होता है ऑक्सीडेशन, तो वो हो सकता है कि ऑक्सीजन उसमें ऑप्शन ही ना दे, उसमें आपको ऐसा दे दे, आप बोलेंगे ये तो पक्का गलत है पहले। तो सारा डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन जो है खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन के बारे में, ठीक है। 20 मिनट्स जो है इसको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ज़्यादा टाइम लेने से फिर बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। वैसे जितना कम छोटा से छोटा वीडियो हो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देख सकते हैं, इसीलिए 20 मिनट्स तो रखा गया है, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, अपचयन की परिभाषा पहले ही बता देते हैं, हिंदी नहीं पढ़ना है, बस लिख दिए हैं। तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। यहाँ पे पढ़ने से पहले एक बात बता देते हैं कि जो हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़े हैं ना, जस्ट उसका अपोजिट होता है रिडक्शन में, ठीक है। उसका ऑपोजिट क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन में क्या पढ़े थे, ऑक्सीजन ऐड हो गया था, मतलब रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन घटेगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में पढ़े थे कि हाइड्रोजन का लॉस हो गया था, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में पढ़े थे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घट जाता है, ठीक है, लेकिन रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है, जस्ट उसको अपोजिट होगा। ऑक्सीडेशन में हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ता है, लेकिन रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो घट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होगा इसमें, रिडक्शन में सेम वही चीज दिया है, आपको नोट्स में क्या लिखना है वो हम अंडरलाइन कर देंगे, उसी को आप लिखिएगा और ज़्यादा इसको बढ़ाना नहीं है, ठीक है। जितना शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए याद रखना, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन रिमूव्ड होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। हाइड्रोजन इज एडेड, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा, बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखेंगे, डिक्रीज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। बस ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, ये सब होता है किसमें, रिडक्शन में होता है। नेक्स्ट अगर बोले अपचयन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलती है, हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग, हाइड्रोजन जो है जुड़ती है, इलेक्ट्रॉन जो है प्राप्त होता है, ठीक है। ये 3 जितना अंडरलाइन करेंगे उसको अलग अलग लिखना है, ठीक है। इससे जो है तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, जो ऑक्सीकरण संख्या वो घट जाती है। ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्या होगा, घट जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो जुड़ेगा, ठीक है, और क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या जो घट जाएगा, एज इट इज ऑक्सीडेशन का अपोजिट, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं इसमें, तो आपके सामने ये एग्जांपल्स है। अब इसमें बताना है कि रिडक्शन अभिक्रिया जो है, रिडक्शन रिएक्शन किस में होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पे CuO दिया हुआ है, ठीक है, CuO कॉपर ऑक्साइड, इसको क्या पढ़ते हैं, कॉपर ऑक्साइड पढ़ते हैं। H2 हाइड्रोजन है, ये दोनों टूटा किसमें, Cu यानी कि कॉपर अलग हो गया, H2O वाटर बन गया, ठीक है। H2O को क्या बोलते हैं, वाटर कहते हैं। नॉर्मल सा इक्वेशन है, याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ गए हैं, रिडक्शन पढ़ गए, ठीक है। तो रिडक्शन इसमें क्या होगा, हम लोग डेफिनेशन को हमेशा याद रखेंगे, डेफिनेशन को याद करते हुए सॉल्व करेंगे, जल्दी बन जाएगा। CuO है यहाँ पे, मीन्स कॉपर ऑक्साइड है। यहाँ पे देखिए Cu जो है ऑक्सीजन घट गया, Cu के साथ ऑक्सीजन जो घट गया, लेकिन रिडक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे, ऑक्सीजन का घटना ही तो होता है रिडक्शन, ये तो ऑक्सीडेशन में था, ऑक्सीजन का बढ़ना ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीजन का घटना रिडक्शन। यानी कि यहाँ पे अगर हम बोलेंगे रिडक्शन अभिक्रिया किसके साथ होगा है, तो कॉपर के साथ होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, कॉपर के साथ, ठीक है। कॉपर के साथ क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये किसका एग्जाम्पल है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के साथ याद रखना है, ठीक। ऑक्सीजन का घटना, रिडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं,
Cl2 यानी कि क्लोरीन, ठीक है, इसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आयन है और यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 क्लोरीन आयन बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक। हम लोग क्या पढ़े थे रिडक्शन का डेफिनेशन में कि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाता है तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन घटेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। बार बार इसको माइंड में याद रखते रहिए, ठीक है, और इसको पढ़ लीजिए इतना अच्छा से कि आपका एग्जाम में नेगेटिव तो हो ही ना, एकदम 100% राइट हो, ठीक है। काफी इजी है, एक बार अगर दिमाग में बैठ गया तो गलत कभी भी नहीं होगा, 100% याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोरीन से कुछ तो बात नहीं किए थे। यहाँ देखिए क्या हुआ यहाँ पे Cl2 है, एक मिनट, यहाँ Cl2 है क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ Cl2 जो है वो बन गया क्या, 2Cl, 2 क्लोरीन बन गया। अब ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ये माइनस है, ये रिडक्शन है या नहीं है, इसको हम अभी प्रूव करते हैं। जैसे क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये जो है कितने सेल में टूटेगा, यहाँ पे देखेंगे 2 8 10 हो गया, 8 + 2 10, बचा मेरे पास क्या 7। अगर हम इस सेल को फुलफिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 7 है तो लास्ट में हमको एक 8 रखना होगा, ठीक है। पहला सेल में तो 2 आ जाएगा, दूसरा में 8 आ जाएगा, तीसरा में 7 क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। उसको पूरा वो जो सेल है उसको फुलफिल करना होता है, उसको पूरा भरना होता है। तो ये क्या करेगा क्लोरीन, वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है लेगा किसी से, जो उसके पास है उससे वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को लेता है, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो उस पर कौन सा आयन आता है, तो उस पर ये आयन आ जाता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को ले रहा है वो, तो कौन सा आयन आएगा, नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन को वो दे रहा है तो क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे कि इसके पहले हम बताया था सोडियम में Na के साथ, Na ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो त्याग देता है, और क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन माइनस होता है। अब इसी से यहाँ पे समझिएगा कि क्लोरीन था, क्लोरीन 2 था, अब ये क्या बन गया, माइनस, यहाँ पे देख रहे माइनस आयन हो गया, यानी कि वो क्या किया होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि डेफिनेशन में दिया हुआ था कि अगर इलेक्ट्रॉन का बढ़ता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कौन सा अभिक्रिया होगा, रिडक्शन होगा। यानी कि यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होगा, साफ साफ दिख रहा है कि रिडक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, रिडक्शन। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा कि रिडक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्यों हो रहा था। यहाँ पे आप एक और चीज नोटिस कर सकते हैं, ना तो हाइड्रोजन है और ना ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिर्फ लेके नहीं चलना है, आगे भी देखना है, ठीक है। जो पॉइंट बताया उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, Fe3+ है, ठीक है, Fe3 आयन है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या बन गया, Fe2+ बन गया, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना है, जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो एलिमेंट था, आपको डेफिनेशन यहाँ दिखाते हैं हम, ठीक है। ये देखिए जो ऑक्सीकरण संख्या है, एक मिनट, ये जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या होगा, घट रहा है, किसमें, रिडक्शन में, रिडक्शन में घट रहा है। आगे वही देखिए, यहाँ पे देखिए 3+ था, ओ गॉड, हाँ, यहाँ पे देखिए 3+ है, 3 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो गया, 2 पॉजिटिव, यानी कि क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया ना। यहाँ पे आयरन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो भी उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बोलेंगे तो क्या होगा, ये रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। किसके साथ होगा है, तो आयरन के साथ होगा। उसका जो यहाँ पे नंबर बोलेंगे वो क्या हुआ, घट गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
अब इसके बाद हम लोग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग समझा दिया, ऐसा क्यों होता है, डेफिनेशन के साथ उसको बता दिए। लेकिन रेडॉक्स अगर एक साथ दे दे, रेडॉक्स का मतलब होता है आपका एक ही इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, दोनों एक साथ साथ होता है। जब दोनों साथ साथ होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण ऑप्शन, अच्छा ये हिंदी टर्म आपको ध्यान नहीं देना, हम इंग्लिश वाला बोलते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ होता है, वन सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, इसमें क्या होता है, वन सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड, एक क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा वर्ड आपको याद रखना है? ऑक्सीडाइज्ड। क्वेश्चंस का डिफरेंट यहीं पे होता है। एक तो आपसे बोलेगा कि इस सेंटेंस में ऑक्सीडेशन किस में होगा, रिडक्शन किस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोलेगा ऑक्सीडाइज जो है कौन सा एलिमेंट होगा, रिड्यूस्ड जो बोलेंगे रिड्यूस्ड कौन सा एलिमेंट होगा, इसमें कंफ्यूज कर देता है। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन बोलेंगे तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, इक्वेशन दे दिया गया है, उसमें बोलेगा किस में जो है रेडॉक्स जो रिएक्शन है वो साथ साथ होगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि रेडॉक्स जो है दोनों किस में हो गया है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसका जेडन है, जेडन यानी कि जिंक बोलते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 मींस कॉपर सल्फेट, दोनों के बीच रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, ZnSO4 और कॉपर बनेगा। ठीक है, सबसे पहले जब भी रेडॉक्स रिएक्शन दिया जाए तो हमको काम क्या करना, आपको ऑक्सीडेशन निकालना है और रिडक्शन निकालना है। ठीक है, आपको इजी वे में बता गए, जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे बस आप ध्यान दीजिए। ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन किसका होगा, कहाँ पे होगा। ठीक है, फिर रिडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट का ऑक्सीडाइज्ड होगा और कौन सा एलिमेंट जो है रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। यहाँ सबसे पहले हम देखें जेडन। ठीक, तो जेडन है, यहाँ पे भी हम जेडन खोजेंगे तो जेडन मेरा यहाँ पे मिल गया। जेडन के साथ क्या है, SO4 आ गया। पहले जेडन अलग था, अब क्या हो गया, SO4 जो है उसके साथ आ गया, सल्फेट आ गया। ठीक है, तो जेडन के साथ SO4 आ गया, यानी कि क्या हुआ, ऑक्सीजन बह गया। यहाँ तो ऑक्सीजन था नहीं था, जब ऑक्सीजन नहीं था ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया। हमेशा ध्यान देना है कि इस पार्ट को हमको, ये क्वेश्चन मेरा है, मेरा आंसर हमको यहाँ खोजना है। जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा ना, इसको क्वेश्चन समझिएगा और इसको आंसर समझिएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ही ये काम करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जेडन के साथ ये ऐड हो गया ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, किसके साथ हुआ, जेडन के साथ ऑक्सीडेशन हुआ है। अब यहाँ पे अगर बोलेंगे कि CuSO4, यहाँ CuSO4 था, कॉपर सल्फेट, ये क्या हुआ, कॉपर में चेंज हो गया। CuSO4 जो है कॉपर में चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन रिड्यूस हो चुका है, ऑक्सीजन घट गया है। यहाँ ऑक्सीजन था ना, S सल्फर होता है, S अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, SO4 को एक साथ नहीं पढ़ेंगे कि सल्फेट है तो वो कैसे होगा, ये सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ऑक्सीजन देखिए वहां पे घट गया, यानी कि यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, यहां तक आपको मीनिंग समझ में आया। ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल्स है। ठीक है, ऑक्सीडेशन आपका जिंक के साथ हुआ है, रिडक्शन आपका कॉपर के साथ हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो कि एग्जामिनर जो है बच्चों लोगों को फंसाता है। क्या बोलता है इसमें आपसे पूछेगा ऑक्सीडाइज जो है ना, यहाँ हम नीचे लिख रहे हैं ऑक्सीडाइज्ड मेटल पूछेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट पूछेगा, या फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा रिड्यूस्ड एलिमेंट। हम पूरा लिख ही देते, एलिमेंट पूछता है। ठीक है, एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, आपसे पूछेगा ऑक्सीडाइज एलिमेंट और क्या बोलेगा, या फिर आपसे पूछेगा कि रिड्यूस्ड एलिमेंट कौन सा है। ठीक है,
रिड्यूस्ड एलिमेंट किसका हुआ है। तो यहाँ जो ऑक्सीडाइज एलिमेंट यानी कि आपको जस्ट उल्टा कर देना है। क्या करना, उल्टा कर देना। जो ऑक्सीडाइज पूछेगा ना, यानी कि रिडक्शन जो हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है, क्या है यहाँ पे हम बोल गए कि जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है वही मेगा ऑक्सीडाइज एलिमेंट होगा, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे यहाँ पर रिड्यूस्ड एलिमेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, क्या क्या लिख देंगे हम भी पूरा एकदम गंदा हो गया, ठीक है। अब सही से लिखेंगे, ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक। यहाँ पे आपको याद रखना काफी इजी हो जाएगा। ऑक्सीडाइज एलिमेंट कौन से एलिमेंट को कहेंगे, जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, वो मेगा ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट है। और क्या बोला जाएगा, रिड्यूस्ड एलिमेंट पूछेगा मतलब जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा मेगा रिड्यूस्ड एलिमेंट, रिड्यूस्ड तत्व हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम चेक करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट पहले खोजते हैं, कौन सा मेगा ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट होगा। रिडक्शन कहाँ होगा, तो रिडक्शन यहाँ पे कॉपर सल्फेट होगा। आपको ये वाला जो है ना, ये पोर्शन आपको हमेशा कौन सा लेना है, क्वेश्चन वाला लेना है, ये क्वेश्चन वाला लेना है, ठीक है। कभी गलत नहीं कीजिएगा, इसको हमेशा क्वेश्चन वाला लीजिएगा। मान लेते हैं ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक पार्ट जो है मेगा, ये मेगा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होने के बाद इधर जो आया वो मेगा आंसर है, ठीक है, वो मेगा आंसर है। तो हमको ये ध्यान देना है, मतलब याद करने का ये टेक्निक बता गया, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, ठीक है। कैसे आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला जो एलिमेंट है ना, उसमें हम चेक करेंगे ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एलिमेंट को, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम पहले क्या बोले थे, ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट को खोजते। रिडक्शन किस में हुआ था, कॉपर सल्फेट में, यानी कि इसमें आप बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट कौन सा है, मेगा कॉपर है। क्या है, कॉपर। SO4 नहीं लेंगे, कॉपर में क्या है, ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट है। यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं आपको, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कॉपर Cu, ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है। रिड्यूस्ड एलिमेंट बोलेंगे तो कौन सा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन जहां होगा वहीं पे होगा, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि रिड्यूस किस में हो गया, जिंक में हो गया। जिंक से ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्या हुआ, जिंक में वहां पे ऑक्सीजन जो है ऐड हो गया है, ठीक है। यानी कि मेरा जिंक क्या होगा, रिड्यूस्ड एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा, ठीक। तो Zn मेरा क्या है, रिड्यूस्ड एलिमेंट है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जिंक कॉपर सल्फेट था, जिंक के साथ कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाया गया, जिसमें क्या बना, ZnSO4 बना, जिंक सल्फेट बना, और क्या बना, कॉपर बना, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ना किसके साथ होगा, तो आपको यहाँ बताना ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिंक जो है वो जिंक सल्फेट के साथ होगा, ठीक है। मतलब Zn में ऑक्सीजन जो है ना जुड़ गया है, इसलिए वहां ऑक्सीडेशन हुआ है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि रिडक्शन जो है ना किसके साथ होगा, तो आप बोलिएगा कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर के साथ होगा, यानी कि कॉपर सल्फेट से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हो गया है, यानी कि यहाँ क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट कौन सा हुआ, ठीक है। आपको इधर का आंसर नहीं बताना है कि किस में ऑक्सीडाइज्ड होगा, आपको इधर से खोजना है, ठीक है, क्वेश्चन वाला ही देखना है। तो ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट बोलेंगे तो जहां भी मेगा रिडक्शन रिएक्शन हुआ होगा, रिडक्शन कहाँ हुआ, तो कॉपर सल्फेट के साथ हुआ है, यानी कि कॉपर मेगा क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट होगा। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड एलिमेंट पूछेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन जहां होगा वही एलिमेंट होगा। ऑक्सीडेशन में जिंक के साथ हुआ, यानी कि जिंक मेगा क्या है, रिड्यूस्ड एलिमेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है। और अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट में ही आप लोग को दे देंगे, और वो आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। और क्लास को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।